आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप एनीमे आउटलाइन कैसे बना सकते हो, और मैं वो सीक्रेट भी बताऊंगा जो एनीमे आर्ट यूट्यूबर यूज कर, वो भी 3 स्टेप में। हम यूज करने वाले लूफी का ये वाला रेफरेंस। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने मंगवाई है ये डॉम्स की स्केचबुक, जिसपे मैंने कुछ ऑलरेडी बना रखा था। मैंने सांजी को बनाया था। तो जैसे आप देख सकते हो कि आउटलाइन तो अच्छी बनी थी, पर जब पेंटिंग की बारी आई तो खराब हो गई थी। इसी करके इसको तो हम साइड में रखते हैं और लेट्स स्टार्ट विद द ड्राइंग। मैं यूज करने वाला हूँ इसमें पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर। आप जो यूज कर सकते हो कर लो। पहले स्टेप में हमें करना है कि हमें लूफी का जो रेफरेंस है उसको देखना है कि क्या वो हमारे पेज पे फिट भी आ पाएगा। इसके लिए हमें लूफी की रेफरेंस पे बीच पे लाइन खींचनी होगी, मतलब एक अंदाजा लगाना होगा कि कहाँ आ रहा है बीच। उसके बाद हम पेज पे भी बीच पे लाइन खींच लेंगे। इससे हमें पता चल रहा है कि लूफी की जो स्ट्रो हेड जहाँ से स्टार्ट हो रही है वही हमारे पेज के बीच में आएगा। तो थर्ड स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें लूफी के रेफरेंस को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि क्या क्या सेम है। जैसे जो मिडल वाली लाइन है उससे लेके उसकी चिन तक की स्टार्टिंग का डिस्टेंस और बीच वाली लाइन से उसकी हाथों तक का डिस्टेंस दोनों सेम है। उसके हाथों से लेके जहां रेफरेंस एंड हो रहा है उसका डिस्टेंस सेम है। तो इन तीनों का लाइनों का डिस्टेंस सेम है। तो ऐसे ही हम पेज पे भी 3 लाइनें डिवाइड कर देंगे जिनके बीच में इक्वल डिस्टेंस हो। ऐसे ही हमें बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करनी होती है, रेफरेंस को देखना पड़ता है। ये चीज प्रैक्टिस से ही आती है। जैसे जैसे आप ऑब्जर्वेशन स्किल की प्रैक्टिस करते हो वैसे वैसे ये ऑब्जर्वेशन स्किल इंप्रूव होती रहती है। अगर मैं कोई और रेफरेंस लूँगा उसमें भी मुझे बहुत सारी दिखेगी। तो ये प्रैक्टिस करने से ही आती है। अगर मैं सारी बताऊं कि मेरे को क्या क्या मिला तो वो बहुत अननेसेसरी हो जाएगा, और वो सिर्फ इस रेफरेंस में मिली थी, मेरे को दूसरे थोड़ी ना मिलेगी, वो तो अलग मिलेगी उसमें। इसी करके मैं कुछ बता रहा हूँ कि ऐसी होती है ऑब्जर्वेशन स्किल। जैसे वो 3 पार्ट में डिवाइड करा मैंने शुरू में, तो ऐसी छोटी मोटी चीजें होती है जो प्रैक्टिस करने से आपको दिखने लग जाती है। और इन्हीं ऑब्जर्वेशन स्किल से हम बेसिक स्ट्रक्चर बना पाते हैं किसी भी ड्राइंग का। जैसे लूफी वाली ड्राइंग में मैंने चिन और कैप का थोड़ा बहुत हिस्सा बना दिया था। अगर मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँ ऑब्जर्वेशन स्किल का, तो अगर आप कान के नीचे वाले एरिया से एक लाइन खींचो दूसरे कान तक, तो वो मुंह के ऊपर से जा रहा है। जैसे ग्रीन वाली लाइन देख रहे हो ऊपर आप, तो ऐसे ही हम पेपर में भी बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल था ऑब्जर्वेशन का, हमने मुंह बना लिया तो हम नाक भी बना सकते हैं, नाक बना ली तो हम आंख भी बना सकते हैं, आंख बना ली तो आईब्रो भी बना सकते हैं। ऐसे ही होता है इसमें। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि दे आर नो रूल्स इन आर्ट्स। मतलब आर्ट में कोई रूल है ही नहीं। तो क्या मैंने देखा आपने कि मैंने लुमिस मेथड नहीं बताया, मैंने ग्रिड मेथड नहीं बताया, तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करते? नहीं। क्या मैं उन्हें यूज नहीं करता? ऐसा नहीं है, मैं उनको भी यूज करता हूँ, पर मैं उन्हें कम यूज करता हूँ। तो ये मेरा स्टाइल है। ऐसी अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे, आप लुमिस मेथड की प्रैक्टिस करोगे, आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे ड्रॉइंग की और एनिमे आर्ट की, तो आपका खुद का मेथड एक बन जाएगा। तो शुरुआत में जो मैं सीक्रेट की बात कर रहा था, तो वो यही है। ये हर आर्ट यूट्यूबर का सीक्रेट यही है कि उनका खुद का मेथड है जो उन्होंने खुद प्रैक्टिस कर करके सीखा है। अगर वो ट्यूटोरियल, जैसे मैंने ट्यूटोरियल बनाया है, ये मैंने अपने उस पे बनाया कि हाँ मैं ऑब्जर्व मेथड ज्यादा यूज करता हूँ, तो मैंने उस पे ट्यूटोरियल बनाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका मेथड भी यही हो। क्या पता आप लुमिस मेथड पे ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढोगे कैसे? वो प्रैक्टिस करने से ही ढूंढ पाओगे। तो अगर आपको ये जरा सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। हम 200 सब्सक्राइबर के करीब है, पर मैं चाहता हूँ कि यार इस वीडियो से जो भी लोग देख रहे हैं वो प्लीज एक सब्सक्राइब दबा दो, ताकि हम 200 सब्सक्राइबर तक पहुंच ही जाए। और मेरे पास एक वीडियो का प्लान है जिसमें मैं जोरो वर्सेस सांजी की ड्रॉइंग बनाने वाला हूँ, वो भी मांगा में। मतलब एक स्टोरी बनाने वाला हूँ जिसमें जोरो सांजी से लड़ रहा है, तो वो मांगा में बनाने वाला हूँ। जैसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भाई ने करा था सेम वैसे ही। तो मैंने थोड़ी सी स्टोरी वगैरह भी प्लान कर रखी है। ये बहुत क्रेजी होने वाला है। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो यार सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बता देना अगर आप वो देखना चाहते हो। तब तक आप ये रिजल्ट एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म।